मणिपुर के मामले में पीएम मोदी से बयान की मांग कर रहे विपक्ष ने अब लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। दरअसल विपक्ष हर हाल में मोदी से संसद में बयान दिलाना चाहता है। खुद नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कह चुके हैं कि मोदी बयान दे रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि संख्या बल की बात करें तो विपक्ष को भी पता है कि लोकसभा में चर्चा के बाद वोटिंग के दौरान उसके अविश्वास प्रस्ताव का क्या हंसना होना है। इसकी वजह वो संख्या बल है जो पीएम मोदी के पक्ष में है। लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। इनमें से फिलहाल बीजेपी के ही 300 सांसद हैं। इसके अलावा अन्य सहयोगी दलों के 16 सांसदों का साथ सरकार के पक्ष में है। अगर सहयोगी दलों के वोट भी हटा दिए जाए तो बीजेपी मोदी सरकार अपने दम पर ही आराम से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को वोटिंग में ध्वस्त कर देगी। अब विपक्ष के कुनबे पर भी नजर डाल लेते हैं। विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 53 है। इसके बाद ममता बनर्जी के टीएमसी के 24 और डीएमके के 24 सांसद लोकसभा में है। विपक्ष के कुनबे में जेडीयू के 13 सांसद भी हैं। इनके अलावा छोटे दलों के कुछ और सांसद भी विपक्ष के पाले में है। फिर भी उनकी संख्या इतनी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार को वो पटकनी दे सके। 2019 में जिस तरह देश का सियासी चेहरा बदला उससे भी मोदी सरकार को लोकसभा में संख्या बल के मामले में बढ़त मिली है। शिवसेना के जो 19 सांसद 2019 में चुनकर आए वो उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने की वजह से पहले विपक्ष के साथ थे। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है तो इन सांसदों को भी सरकार के पक्ष में वोट देना होगा। वही एनसीपी का मसला भी ऐसा ही है। अगर इन दलों के सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट न दिया तो उनकी संसद सदस्यता रद्द होने का खतरा होगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव का ध्वस्त होना तय है। अब सबकी नजर इस पर है कि इस प्रस्ताव का जवाब देते हुए मोदी कौन से जवाबी तीर से विपक्ष पर पलटवार करते हैं। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं दे।